एग्जाम देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि जो हमने पढ़ाया है और जो आपने पढ़ा है उससे अलग कुछ भी नहीं पूछा गया है। जैसे कि आप सभी लेकर आ गए हो एग्जाम, तो सभी को पता भी होगा। तो देखिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या आपने क्वेश्चन किए, एक बार देख लीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो आप सभी के सामने भाई कैसा रहा पेपर, एक बार बताइएगा जरूर। हेलो ममता, और सभी एक बार दोबारा से इस क्लास के लिंक को एक बार शेयर कर दें, जिससे कि आपके साथी और आपके जिन्होंने भी एग्जाम दिया है वो एक बार चेक कर लें, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने देखिए सीडीपी में क्या पूछा गया है। यहाँ पर मूल प्रवृत्ति और संवेग के बारे में पूछा है कि युदुस्सा क्या है, कल्पना, संवेग, मूल प्रवृत्ति या चिंतन। तो आप सभी जानते हैं इसमें क्या होना चाहिए आंसर। पर जल्दी से बताइए पहले प्रश्न में क्या लगाया है। तो जिन्होंने भी लगाया है इस प्रश्न का जवाब क्या, मूल प्रवृत्ति, बिल्कुल सही है। और यदि हम इसका देखें संवेग तो होगा क्रोध, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें थर्ड यानी कि पहले क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, मूल प्रवृत्ति इसका सही आंसर है। समझ में आ गया होगा, यही आप कर कर आए होंगे, एक बार बता दीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा है कि बालकों के सामाजिक विकास, एक सेकंड, चलिए। तो देखिए बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, आर्थिक तत्व या फिर वंशानुगत तत्व। तो जिन्होंने भी लगाया होगा सामाजिक विकास से संबंधित पूछा है, तो भाई आपने क्या लगाया, जिन्होंने भी लगाया है क्या, बी ऑप्शन सामाजिक परिवेश जन्य तत्व बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, शारीरिक विकास। और सबसे बड़ी बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जिन्होंने कल मेरी क्लास ली है, जिन्होंने कल की मेरी क्लास ली है, वो सभी देख सकते हैं कि 15 से 16 क्वेश्चन कल की क्लास से ही आए हैं। वरना आपको यकीन नहीं तो एक बार चेक कर लीजिएगा, 11 बजे मैंने क्लास ली थी सीडीपी की और 15-16 क्वेश्चन कल की क्लास से ही आप सभी के सामने आए हैं। बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं, ऑप्शन भी वही, क्वेश्चन भी वही। और आप देखें, और जिन्होंने कल की क्लास ली होगी वो एक बार इस क्वेश्चन पेपर को देखें और मुझे जरूर बताएं कि यस मैम आप जो बोल रही हैं बिल्कुल सही है। देखिए शारीरिक विकास का प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम या कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो यहाँ पर मुख्य नियम की, प्रमुख नियम की बात की है। तो जिन्होंने भी लगाया है क्या, फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही जवाब है, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यह भी मैंने कल की क्लास में आपको कराया था। परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो आप सभी जानते हैं कि परस्पर सिद्धांत यानी कि परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत ये विकास के सिद्धांत का हिस्सा हैं। लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि इसका संबंध किससे है, अधिगम से है, ठीक है। इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब है ना, वो क्या है, ऑप्शन 3। आगे देखें, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन दिया है। कल की क्लास में ही मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया था। और जो मेरी कल की क्लास में भाई मेरे शिक्षार्थी आए थे वो एक बार बता सकते हैं, यस मैम आपने ये क्वेश्चन कल कराया था। तो मेरेडिथ, हरलॉक, गैसिल या डगलस और हॉलैंड। तो क्या किया है आप सभी ने, क्योंकि कल जो मैंने आपको बताया था विकास के परिणाम स्वरूप होने वाली नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है, यह कथन दिया है किसने, हरलॉक ने। किसने दिया है भाई, हरलॉक। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, इस प्रश्न का सही जवाब है सेकंड ऑप्शन हरलॉक। आगे देखिएगा, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि कॉलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है। यह क्वेश्चन 2017 में शायद आपका आया था। एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है या फिर मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी किया है क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो जिन्होंने, यानी कि आप सभी जानते हैं कि कॉलर ने सूझ का सिद्धांत, तो जब परिस्थिति हमारे सामने आती है तो क्या होता है, अचानक से सूझ हमारे सामने उत्पन्न होती है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। यही किया है ना आप सभी ने। अब आगे
किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की? किलपैट्रिक, हार्वर्ड, जॉन डीवी या ब्लूम? कितना इजी प्रश्न, और ये क्वेश्चन कम से कम कितनी बार समझाया होगा मुझे खुद भी नहीं पता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने कल की ही क्लास में आपको कराया था। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? कैनन, युंग, क्रैशमर या स्पेंसर? तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन थर्ड, यानी कि क्रैशमर। ठीक है, क्रैशमर इसका सही आंसर है। जिन्होंने भी क्रैशमर दिया है बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया है? तो ये भी आप चेक करिए, कल की क्लास में ही मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई थी। तो 4 ऑप्शन, डिहान, ड्रेवहल, कॉल एवं ब्रुश, क्रो एंड क्रो। तो भैया जिन्होंने भी कर दिया डी ऑप्शन उसकी बल्ले बल्ले, क्योंकि क्रो एंड क्रो के अनुसार है ये डेफिनेशन। तो सही जवाब क्या है आपका? डी ऑप्शन। ठीक है, अब आगे देखिए, बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण देखिए, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। तो आप सभी जानते हैं कि बी.एफ. स्किनर की बात की और बी.एफ. स्किनर कहते हैं कि बच्चे अनुकरण के माध्यम से, प्रबलन के माध्यम से बहुत अधिक सीखते हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने भी पहला ऑप्शन लगाया है बिल्कुल सटीक जवाब है, 101%, कोई भी गलती नहीं। ठीक है, आगे देखें, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? सभी जानते हैं मूल प्रवृत्ति संवेगों के बारे में किसने बताया है? थॉर्नडाइक, मैकडूगल, ड्रेवर या वुडवर्थ? तो क्या होना चाहिए? जल्दी से आप भी कमेंट करके बताइए क्या कर आए हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन एकदम सही जवाब है, मैकडूगल। ठीक है, आगे देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसने दिया है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, आप सभी ने आंसर जल्दी जल्दी से आप भी बताइए कि आप क्या कर आए हो, और जो क्वेश्चन के आंसर मैं बता रही हूँ क्या वो आपके आंसर से मिल रहे हैं, क्या वो सही है? तो प्लीज आंसर। तो देखिए, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है। मन, रॉस, डम्बेल या फिर मैकडूगल का? तो जिन्होंने भी इस प्रश्न का दिया है, क्या इस प्रश्न का दिया है, थर्ड ऑप्शन एकदम सही जवाब है, डम्बेल। ठीक है, तो देखिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट, निम्न में से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ये भी मैंने कल की क्लास में आपको बताया, सेम यही क्वेश्चन। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, रॉस, गाल्टन, क्रो एंड क्रो या फिर वुडवर्थ? तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, गाल्टन। ठीक है, क्या आंसर होना चाहिए? बी आंसर। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है क्या, गाल्टन। आगे देखिएगा, एक सेकंड, थोड़ा सा सही करना फिर उसे खींच के लाओ उधर से, वो देख रहा ना। अच्छा, ये इधर आ रहा था जब से। चलिए अब तो हो जाएगा। चलिए देखिए, 12 वर्ष से क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इसका मैंने आपको बता दिया है इसमें कौन सा है। देखिए, निम्न में से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो गाल्टन एकदम सही जवाब है। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन का आंसर दिया है एकदम करेक्ट है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, और यदि आप गाल्टन करके आए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो कम से कम 2017 का पेपर जिसने पढ़ लिया ना, और वो बिल्कुल 30/30 नंबर लाने वाला है इसमें से। तो देखिए, ये भी मैंने कल ही आपको बताया था, आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होना है? यहाँ पर जिन्होंने भी किया है साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब
आगे देखिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बच्चा जानता है, क्योंकि स्टार्टिंग से जब भी आप पढ़ते आए हो, टेट की तैयारी आपने की है, तो आप सभी जानते हैं क्या नाम है भाई? वर्नन, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक या स्टर्न। तो यहाँ पर हो गए हमारे मैन यानी कि स्पीयरमैन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन स्पीयरमैन बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखें नेक्स्ट, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? जब पूर्व अनुभव के आधार पर हमारी संवेदना को जब अर्थ प्रकट होता है तो वो क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना या चिंतन। तो आप सभी जानते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान का होना यानी कि प्रत्यक्षीकरण यहाँ पर सही जवाब है। तो जिन्होंने भी किया है बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, कोई भी डाउट नहीं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रयास और भूल का सिद्धांत, कितना इजी क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। तो देखिए थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर या गॉस्टार्ड। तो आप सभी जानते हैं कि भाई त्रुटि और भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका? फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, तो क्या क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, देखिएगा। औसत बुद्धि वाले सामान्य बुद्धि बालकों का आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? तो 90 से 109, 80। देखिए यहाँ पर क्या है, सामान्य बुद्धि पूछा है, तो पहला ही ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है? सटीक जवाब, क्योंकि आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। 90 से 109 के बीच में औसत बुद्धि वाले बच्चों का आईक्यू लेवल देखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो वर्नन, थॉर्नडाइक, कैटल या स्किनर। तो आप सभी जानते हैं, ये भी कल की ही क्लास में मैंने आप सभी को कराया था। आप भी कहेंगे मैडम क्या बार बार बोले जा रही, तो एक बार चेक कीजिएगा कि कल 11 बजे जो क्लास ली थी, कम से कम 16-17 क्वेश्चन आपको कल की क्लास में मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, कैटल। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? गार्टी, थॉर्नडाइक, हल या स्किनर। तो क्रिया प्रसूत की बात करें तो सभी जानते हैं भाई क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन स्किनर। नेक्स्ट, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो परीक्षण प्रशासन का, परीक्षण वैधता का, परीक्षण निर्माण का, परीक्षण अंकन का। तो ये परीक्षण पत्र को तैयार करना बहुत बड़ी बात मानी जाती है ब्लूप्रिंट में। तो यहाँ पर जिन्होंने भी किया है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा 101%। कौन सा होना चाहिए भाई? तो यहाँ पर सही जवाब है आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, परीक्षण निर्माण करना। ओके, तो जिन्होंने भी दिया है थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दी? कितना इजी प्रश्न। तो देखिए कोहलर, पियाजे, ब्रूनर या स्किनर। तो चार अवस्थाओं का वर्णन किसने किया है? जीन पियाजे ने किया है। तो बिना किसी डाउट के सभी का यहाँ पर आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि जीन पियाजे इसका सही जवाब है। ठीक है, MPPI परीक्षण, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? संप्राप्ति, बुद्धि, व्यक्तित्व या सृजनात्मकता। तो आप सभी जानते हैं क्या? मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी पूछा गया है, तो यहाँ पर पर्सनैलिटी का संबंध किससे होता है? व्यक्तित्व, यानी कि सी आंसर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। MPPI परीक्षण किसके लिए किया जाता है? व्यक्तित्व के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है कि अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम हेतु तो परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा या निर्देशन। तो यहाँ पर थोड़ा सा दो में कंफ्यूजन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बच्चे की रुचि, व्यक्ति की रुचि का होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन आप देखें तो रुचि से पहले बच्चा मोटिवेट होना, यानी कि वो स्वयं के द्वारा, दूसरों के द्वारा रुचि अभिप्रेरणा के आधार पर भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका अभिप्रेरणा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? परिपक्वता, रुचि, रुचि से भी मस्ट है अभिप्रेरणा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिएगा,
शैशव काल का समय कितना है? शैशव अवस्था कब से कब तक की होती है? सभी जानते हैं कि जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 12 वर्ष से 18 वर्ष या फिर 15 वर्ष। तो देखिए आप सभी जानते हैं शैशव काल की बात की गई है, तो शैशव काल कितना होना चाहिए? तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पे ठीक है कि जन्म से 6 वर्ष जो होता है वो शैशव अवस्था के लिए होता है, ठीक है। और आप सभी चेक करते जाइएगा। और देखिए कॉलर निम्न में से किससे संबंधित है? कॉलर निम्न में से किससे संबंध रखते हैं? तो व्यक्तित्व के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से या फिर अधिगम के सिद्धांत से। तो बहुत ही सरल है यह प्रश्न। आप सभी जानते हैं कि सूर्य का सिद्धांत दिया है जो कि अधिगम से संबंधित है। किससे संबंधित है? अधिगम से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, अधिगम से संबंधित। आगे देखिए नेक्स्ट, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो ये भी कल की क्लास में मैंने आपको बताया था 12, 14, 15 या 10। तो आप सभी जानते हैं कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है जी? तो यहाँ पर आपका जिन्होंने भी दिया है 14 बिल्कुल सही आंसर है। कितनी? 14 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन उन्होंने किया है, तो यहाँ पर 14 आंसर एकदम सही है। चलिए, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अनुप्रयोग, समझ या फिर समस्या समाधान। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी यानी कि आपका पहला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या होना है? क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब होना है पहला ऑप्शन सृजनात्मकता। तो जिन्होंने भी दिया है इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पर देखिए ए आंसर को क्या लॉक किया जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है 29 में कि निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या फिर कॉलर। तो आप सभी जानते हैं कि भाई कौन था? कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? लार ग्रंथियों को एकत्रित किसने किया था? तो पावलोव महोदय का नाम आता है और यही आप सभी ने किया होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो पावलोव यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रभाव निम्न में से किसके घटक हैं? व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, बुद्धि या फिर अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो किसका होगा? सृजनात्मकता, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर गाइस आपके सीडीपी के भी क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। और चलिए तो कैसा रहा आपका पेपर? कितने हुए आपके भाई क्वेश्चन सही? तो एक बार बताइएगा जरूर। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि पेपर बहुत ही सरल आया है। जिन्होंने तैयारी की है अच्छे से सभी का पेपर बिल्कुल सही गया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी पास हों। चलिए थैंक यू सो मच। यदि पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आगे भी देखिए आगे MP-TET के बैच स्टार्ट हो गया है हमारे उसमें। MP-TET की क्लासेस आपको कल से मिल जाएंगी, तो प्लीज़ रेगुलर आप बने रहें नित्य क्लासेस के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।